छात्राओं, पुनः आपका संस्कृत शाला में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर, जनपद चमोली, उत्तराखंड से पुनः आपको कक्षा 11वीं-12 के लिए संस्कृत विषय के तहत संधि प्रकरण बताने जा रहा हूं। सबसे पहले संधि अथवा संहिता दो वर्णों के, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि अथवा संहिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, वाक धन ईसो, वाकीसो। अब संधि के साथ साथ संधि की आपको परिभाषा पता चल गई, तो संधियों के कुछ भेद भी होते हैं। जिन दो वर्णों व्यवधान रहित में हम संधि करते हैं वे वर्ण प्रायः अच का मतलब होता है स्वर से, स्वर तथा हल का मतलब होता है व्यंजन से, अर्थात स्वर और व्यंजन होते हैं और कई बार पहला विसर्ग तथा दूसरा कोई व्यंजन अथवा स्वर भी हो सकता है। अतः संधियों के मुख्य 3 भेद होते हैं। सबसे पहले अच संधि, जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं, और फिर हल संधि, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं, लेकिन इन संधियों में फिर संधियों के आपको जैसे स्वर संधि है, इसके फिर आपको आगे 8 भेद मिलेंगे, क्योंकि संधियों के भेद फिर अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले अच संधि में आप आ जाए, और अच संधि में आप देख सकते हैं कि अच संधि अर्थात स्वर संधि दो अत्यंत, अगर हम बात करें तो दो अत्यंत निकट स्वरों के मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि अथवा स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के क्रमशः 8 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। इस प्रकार से आपको सबसे पहले हमने बताया संधि किसे कहते हैं, उसका उदाहरण बताया, फिर हमने संधियों के भेद बताए, और उसके बाद जो पहला भेद है जो है स्वर संधि का, उसके 8 भेद हैं हमने वह बताए आपको। तो आज के लिए केवल इतना ही, और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं कि हमने आपको किस तरह से बताया। ये आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, कक्षा 11वीं-12 और संस्कृत विषय संस्कृत संधि प्रकरण, उसकी परिभाषा, फिर संधियों के भेद, और फिर संधि का जो पहला भेद है अच संधि या स्वर संधि, उसकी परिभाषा एवं उसके भेद। आज के लिए केवल इतने ही, उसके बाद हम आपको इनके भेदों के बारे में बताएंगे।